जय श्री राम दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसा कौन सा योद्धा है जिसने हनुमान जी को युद्ध में हराया था। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि कृपया वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिससे आप लोगों को पूरी जानकारी प्राप्त नहीं होती है और फिर बाद में कहते हैं कि नहीं यह सही नहीं है। दोस्तों हनुमान जी इतने शक्तिशाली थे और उन्हें इतने देवी देवताओं का वरदान प्राप्त था कि उन्हें हराना किसी के बस में नहीं था। लेकिन कहते हैं ना कि भक्तों के आगे भगवान हार जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ हनुमान जी के साथ भी हुआ था। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर पूरी कहानी क्या है और वह व्यक्ति कौन थे जिसने महाबली बजरंगबली हनुमान जी को पराजित किया था। दोस्तों हनुमान जी को सबसे शक्तिशाली कहा गया है और यह बात हनुमान चालीसा में भी लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा होय प्रसिद्ध जगत उजियारा, जिसका अर्थ है कि हनुमान जी को चारों युगों में कोई परास्त नहीं कर सका, न तो उन्हें युद्ध में कोई हरा सका। महाबली हनुमान जी की वीरता की गाथाएं प्रसिद्ध है और दोस्तों आप लोगों ने यह रामायण में भी देखा होगा कि हनुमान जी ही मात्र एक ऐसे योद्धा थे जिन्हें कोई क्षति नहीं पहुंची थी। पता नहीं कितने लोगों का अहंकार हनुमान जी ने एक साथ नष्ट किया, जिन्होंने बचपन में ही सूर्य को मुख में रख लिया। ऐसे कई उदाहरण हमारे हिंदू धर्म शास्त्र में पुराणों में मिलते हैं। राम और रावण के युद्ध में भी हनुमान जी ऐसे एकमात्र योद्धा थे जिन्हें किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचाने वाला कोई नहीं था। दोस्तों हनुमान जी ही एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने मुख में दबा रखा था। दोस्तों यह सुनने में बहुत ही आश्चर्यचकित लगता है, लेकिन प्रभु की कृपा प्रभु ही जाने। मगर पुराणों के अनुसार इसे सत्य माना गया है कि हनुमान जी को एक बार हार का सामना करना पड़ा। तो यह दोस्तों जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है। प्रिय दर्शकों, मच्छिंद्रनाथ नाम के एक बहुत बड़े तपस्वी थे जिन्हें मंत्र की सिद्धि प्राप्त थी। इन पर भी भगवान नारायण की बहुत बड़ी कृपा थी। यह जो कहते थे वही हो जाता था। एक बार मच्छिंद्रनाथ रामेश्वरम में आए और भगवान राम द्वारा निर्मित राम सेतु को देखकर बहुत ही भाव विभोर हो गए। भगवान की भक्ति मन में धारण करके समुद्र में स्नान करने लगे। तभी वहां वानर के वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी। हनुमान जी जानते थे कि मच्छिंद्रनाथ बहुत बड़े तपस्वी हैं। फिर भी हनुमान जी के मन में मच्छिंद्रनाथ की परीक्षा लेने का विचार आया। परीक्षा लेने के लिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की और जोर से बरसात होने लगी। ऐसे में वानर रूप धरे हनुमान जी बरसात से बचने के लिए पहाड़ पर एक गुफा बनाने का झूठा नाटक करने लगे, क्योंकि वह चाहते थे कि ऐसा करने से मच्छिंद्रनाथ का ध्यान टूटे और उनकी नजर हनुमान जी पर पड़े। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद मच्छिंद्रनाथ की नजर उन वानर रूपी हनुमान जी पर पड़ी। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा कि हे वानर, क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? प्यास लगने पर कुआं नहीं खुद आ जाता है। इसका प्रबंध तो तुम्हें पहले से ही कर लेना चाहिए। यह सुनकर हनुमान जी रूपी वानर ने मच्छिंद्रनाथ से पूछा कि आप कौन हैं? मच्छिंद्रनाथ बोले कि मैं एक सिद्ध योगी हूँ और मुझे मंत्र की शक्ति प्राप्त है। यह सुनकर वानर रूप धरे हनुमान जी ने कहा कि इस पृथ्वी पर दो ही श्रेष्ठ महान योद्धा है, एक तो प्रभु श्री राम जी हैं और दूसरे उनके सेवक हनुमान जी हैं। तीसरा तो ऐसा योद्धा आज तक मैंने देखा नहीं। दोस्तों आप तो यह जानते ही हैं कि हनुमान जी भेष बदलकर परीक्षा लेने में कितने माहिर है, क्योंकि उन्होंने एक बार प्रभु श्री राम की भी परीक्षा ली थी। जब वह किष्किंधा के वनों में भटक रहे थे, तब हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर प्रभु श्री राम जी के पास गए थे
और उनसे उनका परिचय पहुंचे थे। फिर हनुमान जी कहते हैं कि कुछ ही दिन मैंने प्रभु श्री राम की सेवा की, जिससे प्रभु ने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा मुझे भी दे दिया है। यदि आपके पास इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो आप मुझे युद्ध में हराकर दिखाइए। फिर हनुमान जी और मछिंद्रनाथ में युद्ध शुरू हो गया। युद्ध करते समय हनुमान जी मछिंद्रनाथ जी के सामने ऐसा दिखावा करने लगे जैसे उनकी कोई शक्ति ही काम ना कर रही हो, क्योंकि हनुमान जी पहचान गए थे कि यह भी एक राम भक्त ही हैं। और हनुमान जी किसी राम भक्तों का अपमान नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार हनुमान जी ने अपनी हार स्वयं ही स्वीकार कर ली, ना कि हनुमान जी हारे थे। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस वीडियो में बस में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान जी, जय बजरंगबली, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।